मृत्यु होने के बाद जो है, जो मनुष्य है उसकी आत्मा पृथ्वी पे कितने दिन तक विचरण करती है। ठीक है, तो ऐसा वेदों और शास्त्रों में आया हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार वह तो या तो तत्काल उसका जन्म हो जाता है। उपनिषदों में ऐसा आया हुआ है कि एक अणु जितने समय में पलटी मारता है, जितने में वह गति करता है, उतने क्षण में, उतने काल में जो है व्यक्ति मरता है, तो उतने ही काल में उसका जन्म हो जाता है। उपनिषद के उदाहरण से बता रहा हूँ। और वेदों में ये कहा गया है कि ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार जो है, जो सबसे मान्य बात है वह यह है कि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका तुरंत जो है पुनर्जन्म हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका कर्म बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, तो उनको परमात्मा कुछ समय के लिए उनको जो है अपनी व्यवस्था में रखता है और उसका जन्म तत्काल हो जाता है। ऐसा नहीं कि 13 दिन बाद होता है, 14 दिन बाद होता है। जो आप लोग पुराणों में ऐसा कहा गया है कि 13 दिन बाद किसी का होता है, किसी का 12 दिन बाद होता है, किसी का 8 दिन बाद होता है। ऐसा नहीं होता है। जो आत्मा शरीर छोड़ देती है वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है अपने कर्मों के अनुसार। यदि आपने कर्म बहुत अच्छा किया है तो मनुष्य योनि मिलेगी। और मनुष्य योनि किसको मिलती है? जो 50% अच्छा कर्म करता है और 50% बुरा कर्म करता है, उसी को मनुष्य की योनि मिलती है। और वो भी साधारण योनि मिलती है, एकदम निम्न कोटि, मतलब एकदम 4th कैटेगरी में उसका जन्म होता है। अगर 50% रहता है तो यदि आपका 50% से ज़्यादा है, 60 है, 70 है, तो अच्छे घरों में जन्म होता है, अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म होता है, जहाँ पे आप ज्ञान विद्या आदि जल्दी प्राप्त करके जल्दी ही मुक्त हो जाते हो संसार से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और दूसरा कि कोई भी आत्मा है तो उसको कुछ आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार कुछ दिन लगते हैं और कुछ आत्माओं को तत्क्षण जो है जन्म मिल जाता है। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। और दूसरा आपका प्रश्न ये है कि क्या ये जो कर्म कांड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही है ना। ये जो अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार किस तरह से होना चाहिए, तो देखिए अंतिम संस्कार जो होना चाहिए वो 16 हमारे संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कार में अंत्येष्टि संस्कार भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृति का एक पार्ट है अंत्येष्टि जो है। तो अंत्येष्टि में जो है वेदों के मंत्रों द्वारा जो है किसी नर यज्ञ किया जाता है, नरमेध यज्ञ उसको बोलते हैं। तो उसमें जो है घी की आहुतियाँ दिया जाता है, हवन सामग्री जड़ी बूटियाँ दिया जाता है, और उसके साथ जो है स्वाहा मंत्र आदि के द्वारा जो है उसमें आहुतियाँ डाली जाती हैं, घी की, हवन सामग्री की, जड़ी बूटियों की। तो इस तरह से हमारे संस्कृति में प्रावधान है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक यज्ञ का प्रावधान है। तो यज्ञ के माध्यम से अंत्येष्टि होना चाहिए। और अंत्येष्टि जरूरी है, और जरूरी यह है कि कोई भी मरता है तो उसे जलाना ही चाहिए, उसे दफनाना नहीं चाहिए, पानी में नहीं बहाना चाहिए, जमीन में गाड़ना नहीं चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें, ये दुनिया का सबसे निकृष्ट कर्म है। ऐसा कहीं शास्त्रों में, वेदों में आदि धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं आया कि किसी को जमीन में गाड़ दो, किसी को केले के पत्ते पे बांध के जो है पानी में बहा दो। इस तरह का कर्म नहीं करना है। कौन सा कर्म करना है? उसको आग में जलाना है। यदि आप उसको पंचमहाभूतों में विलीन नहीं करते हैं तो फिर जो है उसके ऊपर जो कर्ज होते हैं, जो प्रकृति का जो कर्ज होता है वो पूरा नहीं होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यदि किसी जो है जीवात्मा की अंत्येष्टि नहीं होती है तो उसको पूर्व जन्म में बड़ा दुख होता है, शारीरिक पीड़ा बनी रहती है उसको। जब तक जो है अगला जन्म जो होता है, उस अगले जन्म में उसको शारीरिक आदि पीड़ाएं बनी रहती हैं, क्योंकि तब तक जो है, क्योंकि आपने एक शरीर के जो है कर्ज को, क्योंकि सब हमारे शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जितने भी पार्ट हैं, वह सब प्रकृति का दिया हुआ है। हमारा इसमें कुछ भी नहीं। हम तो एक किराए के घर में रह रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रकृति ने मुझे हाथ दिया है, पैर दिया है, आँख दिया है, सिर दिया है। प्रकृति का है सब कुछ। और जैसे ही इसमें आत्मा चली जाएगी, सब प्रकृति इसको फिर वापस ले लेती है। तो ये है इन दोनों प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, हाँ, और बताइए।
नहीं नहीं, देखिए घर की शुद्धि की जाती है, शरीर की भी शुद्धि की जाती है, परंतु आप कर सकते हो, क्योंकि बाल आदि बाल भी शरीर का मल होता है। आयुर्वेद के अनुसार जो है बाल क्या होता है, बाल है, नाखून है, पसीना है, ये शरीर के मल होते हैं, ठीक है, हड्डियों के मल होते हैं। तो उस समय ऐसा इसका प्रावधान है कि ये मल अगर मान लीजिए अंत्येष्टि संस्कार किए हैं तो जो उसकी वाइब्रेशन आदि है उसको हटाने के लिए आप ये मानसिक रूप से मान लेते हो कि चलो ये भी मल को साफ कर दे, शुद्धि है, शुद्धि कर दे, कोई जरूरी नहीं, एक तरह से शुद्धि करिए। नहीं करेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई मरता है तो मरने के बाद क्रियाक्रम ना करके यज्ञ करवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यज्ञ में वो शक्ति होती है जो वहाँ के वातावरण को, वहाँ के वाइब्रेशन को खत्म कर देती है। क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसकी ऑरा, उसका वाइब्रेशन वहाँ पे कार्य करता रहता है, तो उसको नष्ट करने के लिए यज्ञ का प्रावधान ऋषियों ने बताया हुआ है। आप भले क्रियाक्रम मत करिए, 13वीं मत करिए, 14वीं मत करिए, परंतु उस दिन जो है, उस समय जो है यज्ञ 2 या 3 दिन बाद जरूर कर दीजिए कि वहाँ पवित्रता आ जाए, वहाँ पे शांति आ जाए, सुखमय हो जाए वहाँ पे, ये जरूर करना चाहिए, ठीक है। ये पिंडदान, देखिए पिंडदान शास्त्रों में नहीं है, मैं इसके ऊपर नहीं बात करूँगा, ये पुराणों का विषय है। हाँ, और बताइए। पिंडदान नहीं होता है, वो जो गलत लोग करवाते हैं, पिंडदान कहीं नहीं होता है। कोई भी आत्मा जो है मरने, क्या आप भी तो पिछला जन्म आपका हुआ है ना, पिछले जन्म में किसी के माँ बाप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो क्या आप पिंडदान ले रहे हो? आपको आपके जो पहले पूरे जन्म के जो बेटे बेटियां होंगे वो आपको दे रहे हैं पिंडदान, आप ले रहे हो क्या? तब नहीं ले रहे हो तो फिर बात ही खत्म करिए उसको। बट ये तो ठीक है जी। श्वेता जी बोलिए।